नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि उन्हें राज्य, सुख या युद्ध की कोई इच्छा नहीं है, और अब इस श्लोक में वे और गहराई से बताते हैं कि जिन लोगों के लिए वे ये सब चाहते थे, वे ही इस युद्ध में सामने खड़े हैं। श्लोक 33 संस्कृत। ये अमर थे कांक्षित नो राज्य भोगाय सुखानी च इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानी च। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते थे, वे ही अपने प्राण और धन की परवाह न करते हुए युद्ध भूमि में खड़े हैं। संजय वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन का मन अब और अधिक भारी हो रहा है। वे कहते हैं, मेरे लिए राज्य, भोग और सुख का क्या महत्व रह जाता है, जब मेरे अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र और मित्र इस युद्ध भूमि में प्राण त्यागने को तैयार खड़े हैं। अर्जुन के लिए ये केवल युद्ध नहीं था, ये उनके रिश्तों की कसौटी थी। उन्होंने जिनके लिए कभी बड़े बड़े सपने देखे, जिनके साथ जीवन के सुख बांटने की चाह की, अब वही लोग उनके सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप ये सब सुन रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का मोह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। दोस्तों, ये श्लोक हमें बताता है कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसा संघर्ष करना पड़ता है जहां हमें उन लोगों का सामना करना होता है जिनके लिए हमने कभी सब कुछ चाहा था। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक पिता अपने बेटे के लिए सालों मेहनत करता है, पर अगर वही बेटा गलत रास्ते पर चला जाए तो पिता को कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय दिल को तोड़ देता है, पर धर्म और सत्य उसी में होता है। अर्जुन भी ऐसे ही द्वंद्व से गुजर रहे थे। उनके सामने धर्म का युद्ध था, पर सामने उनके प्रियजन थे। तो साथियों, ये था अध्याय 1 श्लोक 33। अर्जुन का विषाद और गहराता जा रहा है। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि वे अपने प्रियजनों का नाम लेकर बताते हैं क्यों उनके लिए युद्ध असहनीय है। रोजाना एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन दोपहर 12 बजे शॉर्ट सेक्शन में नया श्लोक, और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां जिनके लिए आपने सब कुछ चाहा, वही आपके सामने खड़े हो गए?